जोहार साथियों, सक्सेस की पॉइंट में आपका स्वागत है। झारखंड आरक्षी सह उत्पाद सिपाही बैच का दूसरा टेस्ट। चुनाव। भारत की संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फोर्थ में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन 2 होगा सही। क्योंकि आपका पहला अध्यक्ष अगर पूछे जाते हो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष है, लेकिन निर्वाचित अध्यक्ष पूछा है प्रश्न में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीतिक और प्रशासन का सुंदर विवरण है? इस प्रश्न का ऑप्शन 1 में कामंदक द्वारा लिखित नीतिसार, दूसरे में कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत, तीसरे में है विशाख दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम, चौथे में है शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कामंदक द्वारा लिखित नीतिसार, ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जेनेवा, 2 में हैग, तीसरे में न्यूयॉर्क, चौथे में लंदन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका द हेग। द हेग हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4। किस बौद्ध संगीत का उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? तो इसमें ऑप्शन 1 में है प्रथम, दूसरे में द्वितीय, तीसरे में तृतीय, चौथे में चतुर्थ। तो बौद्ध संगीत के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपरांत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 6 अप्रैल 1919 को देश के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा इन प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। ट्रेन टू पाकिस्तान नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक का लेखक होता है खुशवंत सिंह, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? कार्यपालिका शक्ति यानी 50 to 78 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन 1 पल्लव, दूसरे में चाणक्य, तीसरे में सातवाहन, चौथे में राष्ट्रकूटों, यानी इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन 4 राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल ऑप्शन 1 सरसों, 2 में मक्का, तीसरे में सोयाबीन, चौथी में कपास। अच्छा, इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा आप लोग बता सकते हैं? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा सरसों। ये सरसों हो जाएगा आपका रबी फसल। तो ये फसल 2 तरह की होता है, रबी फसल और खरीफ फसल। तो इन प्रश्नों का आंसर आपका हो गया सरसों, यानी सरसों रबी फसल है, ये वाला सही उत्तर होगा। तो इनका सॉल्यूशन का अगर हम लोग देखें तो देखिए, भारत में प्रमुख रबी फसल गेहूं है,
उसके बाद जो सरसों, तिल और मटर है। सरसों एक रबी फसल है जो भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती है। पीली किस्में ज़्यादातर पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में उगाई जाती है। सरसों की विभिन्न किस्मों को विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर उगाया जा सकता है, इसलिए इन फसलों के लिए नरम मिट्टी की आवश्यकता होती है। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। ये फसलें भारत के बड़े हिस्सों में खासकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। भारत में 3 फसल मौसम है: रबी का मौसम, खरीफ का मौसम और जायद का मौसम। तो देखिए इसमें प्रमुख फसलों में से भारत में उगाए जाने वाले कुछ प्रमुख फसलें जूट, कपास, तिलहन, गन्ना, कॉफी, चाय, दालें, बाजरा, गेहूँ और चावल हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाने वाली फसलों की विविधता खेती के तरीकों, जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस उपकरण में घोड़े के बाल से बने तार है? ऑप्शन 1 में एक तारा, दूसरे में चिंकारा, तीसरे में खामक, चौथी में रावण हट्टा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चिंकारा। चिंकारा उपकरण में घोड़े के बाल से बने तार यूज होता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 चिंकारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 1993। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, देश में हस्ताक्षरित की गई। तो इन प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1784, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा इनका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन 3 होगा आंसर, यानी 24, यानी अनुच्छेद 24 होगा इन प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो इन प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 झारखंड, यानी झारखंड ये प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अधिकतम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या होगा आपका 16, लेजिम भारत के किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो ये लेजिम लोक नृत्य जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। इन प्रश्न का सही उत्तर महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति ऑप्शन 2, यानी पेट्रोलियम और कच्चा तेल, ये आपका ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? बाघ परियोजना कब शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1973 को। देखिए इनका डिटेल्स को अगर हम लोग देखें, की पॉइंट्स देखिए, क्योंकि सक्सेस की पॉइंट आपका की पॉइंट्स भी साथ में लेकर आए हैं। तो क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? बाघ परियोजना, यानी ये बाघ परियोजना जो है इसे 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। यह बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। बाघ परियोजना दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल रही है। बाघों की जनगणना पहली बार वर्ष 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NTCA द्वारा आयोजित की गई थी। 2014 में 2226 बाघों की सूचना मिली थी। इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 19 प्रश्न को देखते हैं। संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके भारतीय संविधान द्वारा निम्न का पालन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कैनेडियन सिस्टम होगा आपका इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, गोदावरी नदी देश राज्यों में उत्पन्न होती है। तो गोदावरी नदी आपका ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ये
महाराष्ट्र राज्य में उत्पन्न होती है? गोदावरी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 3। तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपका कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल के साथ बने रहे। आपका नेक्स्ट क्लास कल आएगा। धन्यवाद साथियों।